सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु भगवान को समर्पित एकादशी होती है। एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के लिए ही किया जाता है और यह सावन में पड़ रहा है, इसलिए इसकी महिमा दुगुनी तुगुनी बढ़ जाती है। सभी एकादशियों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी महिमा इतनी है कि हम शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कामिका एकादशी की शुरुआत कब हो रही है, इसकी विधि क्या है, इसका पारण करने का समय क्या है। तो कामिका एकादशी सावन के महीने में पड़ने के कारण इसकी गुण में, इसके फल में और वृद्धि हो जा रही है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। इसमें भोलेनाथ की तो पूजा हो ही रही है, साथ ही साथ हम विष्णु भगवान की भी पूजा करेंगे। भोलेनाथ को मृत्यु के देवता माना गया है और विष्णु भगवान पालनहार है, अर्थात हरि और हर दोनों की पूजा आराधना इस एकादशी के दिन की जाएगी। तो ये एकादशी पंच महाव्रतों में से एक व्रत के नाम से जाना जाता है। और अगर इसकी महिमा और भी ज़्यादा है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कामिका एकादशी, अर्थात हमारा कोई काम अगर अटक रहा हो, काम रुका हुआ हो, अगर हम ये एकादशी करते हैं तो वो पूर्ण होती है। जैसे कि अगर कोई एग्ज़ाम में पास नहीं कर रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, रोज़गार नहीं चल रहा है, तो वह इस एकादशी के करने से वो सभी बाधाएं दूर होती है। अब चलिए जानते हैं कि ये एकादशी कब है। एकादशी का तो प्रारंभ 8 अगस्त से दोपहर 2 बजे से हो जा रही है, लेकिन यह एकादशी मान्य नहीं होगी क्योंकि यह दशमी युक्त एकादशी। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी एकादशी जो है वो दशमी युक्त ना हो करके वो द्वादशी युक्त होनी चाहिए। गांधारी शास्त्रों में वर्णित है कि गांधारी ने हमेशा दशमी युक्त एकादशी किया था और कुंती माँ ने हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी की थी, और जिसका परिणाम क्या हुआ वो सभी को पता है इस बारे में। अर्थात 8 अगस्त को 2 बजे से दशमी युक्त एकादशी होने के कारण हम इसे मान्य नहीं करेंगे, और 9 अगस्त जो कि उदया तिथि के कारण हम इस एकादशी को मान्य करेंगे और व्रत और पूजा अर्चना हम 9 अगस्त को करेंगे, जिसका पारण 10 अगस्त को होगा, अर्थात दिन सोमवार को इसका पारण किया जाएगा। और पारण का द्वादशी में ही पारण करना उचित होता है। तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना, पीले वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, साथ ही साथ तुलसी माँ में जल नहीं देना, तुलसी माँ के समक्ष दीपक जलाना, ये सब छोटी छोटी बातें से हम एकादशी का व्रत फलाहार रहना, किसी की निंदा शिकायत नहीं करना, चुगली नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, दोपहर में नींद नहीं लेना, चावल नहीं खाना, ये सब हम छोटी छोटी बातें का पालन कर करके एकादशी के नियम का पालन कर सकते हैं। अगर हम एकादशी का व्रत ना भी करें तो छोटी छोटी बातें जैसे तुलसी माँ में जल ना देना, तुलसी माँ के समक्ष दीपक जलाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, मंत्रोच्चार करना, ये सब करके एकादशी के फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो एकादशी ऐसे ही हम अपने छोटी विधि के साथ पूरा कर सकते हैं। भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।